अभिषेक बजाज के जाने से अशनूर उतना नहीं टूटी है जितना कि उसकी असलियत सामने आने से वो टूट गई है। सलमान खान ने अभिषेक को घर से बाहर करने से पहले उसका असली चेहरा अशनूर के सामने रखा, उसकी असलियत अशनूर को दिखाई है कि ये देखो, जिस इंसान के पीछे जिस दिन से तुम आई थी उस दिन से इस इंसान के साथ दोस्ती निभा रही थी, वो तुम्हारे साथ क्या कर रहा था। वहां पे तानिया वाला मुद्दा भी उठाया गया कि तानिया मित्तल बोल रही थी, अभिषेक बजाज बोल रहा था कि तानिया मित्तल ने उसको प्रपोज किया था, कि वो उससे दोस्ती करना चाहती थी, उसने उसकी तारीफ की थी कि तुम इस घर में बहुत अच्छे हो। वो सारी चीजें भी सलमान खान ने वहां पे क्लियर की कि इसने तुम्हें वो पहले क्यों नहीं बताई वो चीजें। और अगर वो तानिया इसको कुछ बोल रही थी तो क्या इसने तुम्हें बताया? ये तब तक नहीं बोला जब तक घर में कोई मुद्दा नहीं उठा। जब मुद्दा उठा तब इसने बहती गंगा में अपने हाथ धो लिए कि इसने जाके बोला कि मेरे साथ भी फ्लर्ट कर रही थी। फरहाना के साथ इसका क्या था? फरहाना के साथ ये बाहर बैठ के जाके बातें करता था, तुम अंदर होती थी, तुम इस अपनी तरफ से फ्रेंडशिप निभा रही थी, तुम इसको छोड़ के किसी और के साथ बातें भी नहीं कर रही थी, कि तुमने अपना सर्कल बढ़ाया ही नहीं, तुम एक अपने दायरे में रही, उस दायरे से बाहर ही नहीं निकली, कि अभिषेक से बाहर तुमने कहीं देखा ही नहीं, किसी और के साथ तुमने कभी बातें नहीं की, कुछ भी नहीं, तुम्हारा कुछ नहीं दिखा, तुम इसके पीछे छुप गई। और ये बात सच है। तो अभिषेक की जो हरकतें थी और जो जाते जाते सलमान खान ने उसका असली चेहरा दिखाया, उससे अशनूर बहुत ज़्यादा टूट गई है। उसके लास्ट वीक में भी अगर देखें तो तानिया मित्तल ने जो उसकी बॉडी शेविंग की थी उसमें भी वो नहीं रोई थी, लेकिन अब जो अभिषेक का जो उसने चेहरा देखा और उसको अपनी गलती का एहसास हुआ कि उसने पूरा सीजन अपना एक तरीके से इतना टाइम यहाँ पे वेस्ट कर दिया और अब भी वो नहीं दिख रही है, अब भी अगर उसका कोई गेम नहीं है तो क्या। इस बात से वो बहुत ज़्यादा दुखी हो रही थी, रो भी रही थी, रोते हुए देखा गया है। लेकिन यहाँ पे गौरव और परनीत जो कि पहले दिन से उसको समझा रहे थे, जब भी बजाज की कोई बात आती थी वो उसको बोलते थे कि तू इसको बोला कर, तू इसको समझाया कर, ये तेरी बात सुनता है। लेकिन अशनूर यहाँ पे अपने हिसाब से चीज़ें करती थी। कल का भी अगर घर के अंदर का हम देखें कि जब वो दरवाज़ा खोलने वाली बात पे अड़ गया था जिद पे, तो अशनूर ने कोई खास दबाव नहीं बनाया था उस पर। और लास्ट में अशनूर ने ये बोला था कि अगर सबको प्रॉब्लम हो रही है तो तुम कर लो। अशनूर ने सही और गलत नहीं बोला था, उसने ये बोला कि मेजोरिटी अगर ये चाहती है कि गेट बंद होना चाहिए तो तुम कर दो। उसने ये नहीं बोला कि गेट खोलना तुम्हारा गलत है। बट उसके बावजूद भी यहाँ पे गौरव खन्ना और परनीत ने उसका साथ दिया, बड़े भाइयों की तरह उसको चुप करवाया, उसके पास बैठे, उसको टाइम दिया। क्योंकि गौरव को भी पता है और परनीत को भी पता है कि हाँ, अशनूर बहुत ज़्यादा हर्ट हुई है इन चीज़ों से, जो अभिषेक बजाज की चीज़ें उसके सामने आई हैं, और इस टाइम पे उसको साथ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। टाइम तो वैसे बहुत कम रह गया है, अपनी एक अलग पहचान बनाना वो अभी पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि इतना कम टाइम रह गया है ना, बहुत कम। अगर जीके का आप देखो, पहले दिन से अकेला खेल रहा है। परनीत का देखो तो वो भी अपने दम पे खेल रहा है। ये नहीं है कि फ्रेंडशिप नहीं है, फ्रेंडशिप है, यारी दोस्ती है, एक दूसरे के साथ सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपना गेम अपने तरीके से खेल रहे हैं। फ्रेंडशिप वो भी निभाते हैं, यारी दोस्ती वो भी निभाते हैं लोगों के साथ। ऐसा नहीं है हेल्प नहीं करते हैं, सबकी हेल्प भी करते हैं। इवन तो अमाल दूसरे ग्रुप का, उसकी भी जीके हेल्प करता है, चाहे दूसरे ग्रुप का ही क्यों ना हो। अगर एक्चुअल में हेल्प करने की ज़रूरत होती है तो वहाँ हेल्प करते हैं। लेकिन इस तरीके से, जिस तरीके से लोग अंधे बन के पागलों की तरह खेल रहे थे, कितनी बार उसको नीलम को समझाने की कोशिश की, तुम नहीं दिख रही हो, लोगों को लग रहा है ऐसा, और ऐसी दिख रही हो इसलिए लग रहा है। सेम अशनूर को भी समझाने की कोशिश की, बट दोनों ही समझने को तैयार नहीं थे। और अब जब समझने का उनको ख्याल आया है कि अब हमें समझना चाहिए, तो बाहर जाने का टाइम आ गया है। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।